तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखने से पहले उसको लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज हम बात करने वाले हैं शोएब इब्राहिम के ऊपर। स्पेशली उनका नया ब्लॉग आया, जनाब ने ऐसी ऐसी टिप्पणी करी जिसको देखकर भाई आप सबको बहुत गुस्सा आ जाएगा। मुझे तो बहुत तेज आया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। 2 पॉइंट इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि शोएब इब्राहिम ने जो है अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में क्या बोला है, और दूसरा पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे जो है जो हम सब ने उनकी दुआ करी थी दीपक के लिए वो सब बेकार है। उसके बारे में क्या बोला है शोएब इब्राहिम ने वो भी बताऊंगा, जिसको सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि जो आप लोगों ने दुआएं करी थी उसका कोई मायने नहीं रखते शोएब के सामने। शोएब इब्राहिम को सिर्फ अपनी पड़ी, अपना ईगो, उनका एटीट्यूड वो वाला अभी भी नहीं गया, जिसमें वो पहले एटीट्यूड में रहते थे ना, फैंस को नीचे दिखाने के लिए और जो भी वो बोलते थे वो उसमें बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद वाले प्लेन क्रैश पर पहले तो वो रोए, थोड़ा वो करे कि मतलब हमने आज ब्लॉग हमने मतलब उनका कल ब्लॉग आया था, मतलब परसों उन्होंने ब्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था तो उन्हें बहुत दुख था। उसके बाद फिर ये बोलते हुए भी नजर आते हैं, उन्हें दुख भी था और फिर ये बोलते हुए भी नजर आते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, हमने ब्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमें लगा कि यार वहाँ पे इतने सारे लोगों की जान गई है और ये सब हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने बोला, उसके बाद जो उन्होंने बोला उसके मुझे बहुत गुस्सा। उन्होंने बोला कि चाहे कुछ भी होता रहे पर लोगों की ज़िंदगी चलती रहती है। वो हमें पता है कि ऐसा होता है कि किसी के जाने से या किसी के रुकने से ज़िंदगी नहीं रुकती है, ज़िंदगी नहीं चलती। बट तुम्हें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए था। अगर यही बात हम दीपिका इब्राहिम के केस के ऊपर करते कि मतलब जो दुआएं मंगवा रहे थे लोगों से, ये सब करवा रहे थे, अगर हम भी बोलें कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी रोक कर जो 2 मिनट 3 मिनट तुम लोगों के लिए दुआ करी थी, क्या वो लोग भी ये नहीं सोच सकते थे क्या कि मतलब हम भी क्यों उनके लिए दुआ करें, सबकी ज़िंदगी चलती रहती है, क्या फ़र्क पड़ता है इनसे दुआ करने से, ये सारी चीज़ें। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? वहाँ पर भाई इतनी सारी फैमिलीज थी, वो सब लोग मर गए वहाँ पर, उनकी फैमिलीज़, मतलब कोई किसके लिए जा रहा था, क्या करने जा रहा था। कुछ लोग कितने हैप्पी हैप्पी यहाँ से लोगों से मिलने आए थे, कुछ लोग अपना नया स्टार्ट करने जा रहे थे, कुछ लोग मतलब अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट होने वाले थे वहाँ पे, वो सब लोग चले गए। उसके बाद तुम लोग बोलते हो कि कुछ भी होता रहे, ज़िंदगी तो चलती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शोएब इब्राहिम, शर्म आनी चाहिए। तुम अभी इतने बड़े उससे दुख से उभर कर आए हो कि तुम्हें अभी भी इतनी मतलब तहजीब नहीं आई कि बात कैसे करनी है। तुम इस चीज़ को किसी और दूसरे वे में भी बोल सकते थे, पर इतना बेकार बोलना, ये बहुत गंदी घटिया हरकत जो तुमने करी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा मुझे आया था। वैसे तो बोलता है कि नहीं हमें बहुत दुख है ये सब, और उसके बाद तुम बोलते हो कि मतलब ज़िंदगी तो सबकी चलती रहती है, तो इसका मतलब हम सब लोग तो पागल हैं जो हम सब लोगों ने इतना वो किया है, जिन लोगों ने तुम्हारी वाइफ के लिए दीपिका के लिए दुआ वगैरह करी है, क्योंकि ज़िंदगी तो उनकी भी चलती रहनी चाहिए थी। अगर तुम बोल ही रहे हो कि कुछ भी होने से ज़िंदगी नहीं रुकती, तो ऐसा भी उन लोगों के साथ होना चाहिए। उन लोगों ने क्यों दुआएं करी, उन लोगों की तो ज़िंदगी रुकी रही थी 1-2 मिनट जब उन्होंने दुआ करी थी तुम लोगों के लिए, पर तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा इतना हर्ट हुआ हूँ ना। पहले मुझे लग रहा था कि शोएब इब्राहिम इनके घर में सबसे ज़्यादा मैच्योर इंसान है, बट जो कल उसने ये हरकत करी है ना अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ऊपर बोल के, पहले तो मतलब चिकनी छुपड़ी बातें करके ऑडियंस को वही हमेशा की तरह फूल बनाना, एंड में आके ये इनकी फैमिली पैटर्न हो गया। चाहे आप सबा इब्राहिम को ले लो, चाहे सनी को ले लो, चाहे आप शोएब के ले लो, चाहे दीपिका के ले लो, पहले अपना पूरा ब्लॉग शूट करेंगे, उसके बाद एंड में आके 1-2 मिनट के लिए वो बस वही रोना धोना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर से नॉर्मल रोना धोना तो ठीक है, फिर भी तुम क्या बोलते हो कि ज़िंदगी तो चलती रहती है, तो चलती रहती है तो तुम्हें उतना भी बोलने की क्या ही ज़रूरत थी। जो तुमने नाटक किया है वो किस लिए किया है? फिर जो नाटक किया है अपना ब्लॉग पहले ही बंद कर देते या पोस्ट वगैरह डाल देते। फिर बोलते हैं कि हमारे बारे में ट्रोल करते हैं, हमें वो करते हैं। कि तुम जो है मौका खुद ही देते हो ऐसी गंदी गंदी बातें बोल के कि लोगों को लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए कि यहाँ पर तुम गलत हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। वहाँ पे उन 245 या 250 लोग जो वहाँ पर, उनकी फैमिलियों से जाकर पूछो कि उन पर क्या बीती है। तुम्हारी तरह नहीं, उन्होंने भी ऐसा नहीं बोल दिया कि टाइम है, टाइम तो निकल जाएगा और मतलब ऐसा होता रहता है, ये सब ऐसा नहीं होता रहता। भाई उन फैमिलियों से जाकर पूछो, तो बस शर्म आनी चाहिए। आप लोग बताएं वो क्या कहना है इस चीज़ को। और सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले वो करने वाले थे कि मुझे नहीं लग रहा हम लोगों की दुआओं का कुछ भी असर जो है वो शोएब पे पड़ा है। मतलब वो अभी भी ये बोल रहा है कि कुछ लोग नेगेटिव लोग हैं। भाई मैं इसको बता दूं कि जो नेगेटिव लोग तो पहली बात थे ही नहीं, हेटर्स इनका कोई है ही नहीं। बस कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो इनको रिव्यू वगैरह बनाते हैं और जो इनको बोलते हैं कि मतलब ये गलत है सही है, इनके गलत को गलत और सही को सही बताते हैं। अंधभक्तों की तरह इनकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं करते और वो ब्लॉग में अपने बताते हैं कि कैसे इस चीज़ का गलत था, इस चीज़ का गलत था, तो उनको ही अपने हेटर्स बुलाते। ठीक है आप बुलाते हो, कोई बात नहीं है, बट उन हेटर्स ने भी आपकी बीवी के लिए दुआ करी थी। उस टाइम जब आपने बोला था ना दुआ करिए, आप अपना पहला ब्लॉग उठा के देख लीजिए, उस पर 40-50 हज़ार कमेंट है। किसी एक का कमेंट भी ऐसा नहीं है कि नहीं दीपिका को ये हो जाए वो हो जाए, सबका यही था कि दीपिका सही हो जाए। तब भी भाई साहब बोलते हैं कि नहीं, जो कुछ हेटर्स हैं और कुछ लोग हैं जो हमारा अच्छा नहीं चाहते, भाई सब ने दुआ करी थी, भले ही वो कभी और अच्छा ना चाहते हो। वो अच्छा तो मतलब कोई ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम मतलब
जिससे तुम्हारी पर्सनल ग्रजेस हो, बट जो रिव्यू वगैरह करते हैं वो बस ये बताते हैं कि इन्होंने कहाँ अच्छा बोला, कहाँ गलत बोला, कौन सी बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। वो सिर्फ अन्य भक्तों की तरह भरोसा नहीं करते उनके ऊपर, बट यहाँ पर ये बोलते हुए उनको नजर आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो दुआ करी थी ना वो सब बेकार है। मतलब जो रिव्यू वालों ने, पॉडकास्ट वालों ने चीख चीख के अपने पॉडकास्ट में बोला था कि भाई प्लीज़ दीपिका इब्राहिम के लिए प्रे करना आप लोग, सब ने बोला है भाई। मैंने खुद अपने 4-5 ब्लॉग में ऐसा बोला है, अपने शॉर्ट में ऐसा बोला है कि प्लीज़ दीपिका इब्राहिम के लिए प्रे करना, वो बीमार है, प्रे करना। अपनी लाइव में आकर ये सब बोला है मैंने। मतलब तब भी जना आपको क्या ये चीज़ें नहीं दिख रही? जना आपको ये हेटर्स और बेकार वाली चीज़ें तो बहुत जल्दी दिख जाती हैं। ये बहुत जल्दी इस पर बोलने उतार हो जाते हैं कि हमें नहीं ऐसे फैंस की ज़रूरत, हमें नहीं ऐसी ऑडियंस की ज़रूरत है, बाहर में जाए और गेट लॉस्ट और ये सारी चीज़ें। बट जब दुआ मांगने की बात आती है तो उन्हीं के ऊपर आते हो। फिर बाद में जब तुम्हारा सब कुछ सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, फिर दोबारा से उन्हीं को टारगेट करने स्टार्ट कर दिया तुम लोगों ने। एटलीस्ट एक बार जाके देख तो लो भाई, सब लोगों ने दुआ करी तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है। फिर भी तुम यहाँ पर ऐसा बोल रहे हो कि मतलब हेटर्स और ये सब। भाई हेटर्स तो पहली बार तुम्हारा कोई है ही नहीं, बस सब लोग तुम्हें रिव्यू करते हैं, उनको रिव्यू करना बोलते हैं, हेटर नहीं बोलते हैं। तो ये बात थी यहाँ पर। आप लोग बताना कि मतलब मुझे तो लग रहा है कि जो मैंने अपनी ऑडियंस को बोला था, जो मैंने अपनी तरफ से भगवान से प्रे करी थे, वो सब वेस्ट हो गई मुझे लगता है। क्योंकि इस इंसान का दिल नहीं, बस इस इंसान को सिर्फ पैसे और डॉलर से मतलब है। ये इंसान सिर्फ जो इसके मन में आता है वही करता है। जैसा इसने भी अहमदाबाद प्लेन क्रैश के लिए बोला कि ज़िंदगी किसी की नहीं रुकती, ज़िंदगी चलती रहती है, वो सबको पता है। पर इस टाइम पर इतनी इनसेंसिटिव चीज़ बोलना ये बहुत गलत बात है। और वही दूसरी चीज़ कि मतलब हेटर्स वगैरह के बारे में जो बोल रहा था कि मतलब इतने हमें इतना प्यार मिला है, पर हेटर्स भी भाई इस टाइम तुम्हें सबका थैंक यू बोलना चाहिए था। क्योंकि सब ने तुम्हारी फैमिली के लिए दुआ करी, सब ने दीपिका इब्राहिम के लिए फैमिली वो, चाहे वो पहले दीपिका इब्राहिम को कुछ भी बोलते हो, चाहे बाद में कुछ भी बोलते हो, चाहे तुम्हें गालियाँ देते हो, पर उन्होंने उस टाइम दुआ करी थी उसके लिए। अगर दुआएं भी नहीं करी होंगी तो बददुआएं भी नहीं दी थी। जैसा वो पहले उल्टा सीधा बोलते थे, उन्होंने वो नहीं बोला। तो तुम्हें इस बात को सोचकर सबका थैंक यू बोलना चाहिए था, पर नहीं। तुम्हें तो वही अपना ओछापन दिखाना है, तुम्हें तो वही अपना दोगलापन दिखाना है, तो तुम बनाते रहिए। बस मुझे इस बात का दुख है कि जो इतने सारे लोगों ने तुम्हारे लिए दुआ करी थी, उनको पता नहीं कितना बुरा लगा हुआ ये सब जान करके। मतलब कैसे तुम अभी भी उन लोगों के लिए जहर उगल रहे हो वहाँ पर बैठ कर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो आप लोग बताना आप हमको कैसा लगा ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये जो शोएब इब्राहिम है, अब आगे से तुम ध्यान रखना, आगे तुम्हारी फैमिली में कुछ होगा तो आगे से अब लोग जो है तुम्हारे जो लिए ना दुआएं भी सोच समझ कर करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मतलब अब जब तुमने बोला उन्होंने कर दिया। क्योंकि ये जो सारी बातें ना वो उनके दिमाग में आएंगी, ऑफकोर्स मेरे दिमाग में भी आएंगी, पर मैं तो फिर भी करूँगा। पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ, कुछ लोग मुझे लगता है शायद बैकआउट कर जाएँ, वो सोचें कि यार हम लोग अपनी ज़िंदगी में से इतना कीमती सबकी ज़िंदगी आजकल टाइम हो चुका है, सब लोग काम कर रहे हैं, सबकी फैमिलीज़ है, उनकी फैमिलीज़ में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उसमें से टाइम निकाल के वो तुम्हारी वाइफ के लिए प्रे कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, और तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई, तुमने एक झट्टे बोल दिया कि जो हेटर्स हैं और ये सब है। भाई इस बार सबने दुआ करी थी, तुम्हें देखनी चाहिए थी पॉडकास्ट रिव्यू जो भी है क्या। और ये भाई साहब ये सब देखते, मैं बता दूं आपको, इनकी पल पल की खबर रहती है, कौन क्या बना रहा है, कौन क्या नहीं बना रहा है, ये सब देखते हैं। तभी तो जैसे हम कुछ बोलते हैं, ये नेक्स्ट ब्लॉग में उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। इस बार में भी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूंगा। तो चलिए आप लोग बताना आप लोग क्या कहना है इसके ऊपर, शोएब इब्राहिम के ऊपर, जो अभी इतना रो रहे था, फिर से उनमें वो वाला एटीट्यूड वापस आ गया, जो अपनी ऑडियंस को पागल बताते हैं, ऑडियंस को फूल बताते हैं। और मतलब अहमदाबाद प्लेन क्रैश पे तो मैं आपको बता चुका उन्होंने क्या बोला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।